हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल स्फीयर। जैसा कि हम एंशिएंट हिस्ट्री की जो सीरीज ले रहे थे, जिसमें इसका वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं पूरे एंशिएंट हिस्ट्री चैप्टर वाइज। तो ये हमारा 5th लेक्चर है, जिसमें हम चालकोलिथिक कल्चर के जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको देखेंगे। वो स्ट्रक्चर्ड वे में है, मतलब सभी पूरे, या आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे या इन क्वेश्चन को देखोगे तो सेम लाइन से हर कुछ लाइन या जो इम्पोर्टेंट लाइन है उससे एक क्वेश्चन उठाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। करीबन 275 के करीब क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। विच मेटल वाज फर्स्ट यूज ड्यूरिंग चालकोलिथिक? चालकोलिथिक पीरियड में कौन सा मेटल है? तो कॉपर। आपको बता देते हैं, चाल को मतलब फेज या पीरियड बोल सकते हैं, को मतलब कॉपर, और लिथिक मतलब स्टोन। ठीक है। व्हाट डज द टर्म चालकोलिथिक मीन? ये अगली लाइन में है, कॉपर स्टोन एज। ठीक है, कॉपर स्टोन एज है। ठीक है। विच टू मेटल और मेनली चालकोलिथिक पीपल? स्टोन और कॉपर दोनों को जानते थे, स्टोन एंड कॉपर को। ठीक है। और विच फेज द चालकोलिथिक स्टेज टेक्नोलॉजिकली अप्लाइड टू विच फेज? तो प्री अर्बन फेज बोलते हैं इसको। चालकोलिथिक स्टेज जो टेक्नोलॉजिकल है, टेक्नोलॉजिकली अप्लाइड है, तो प्री अर्बन फेज से है। जैसे आपने सोचा प्री अर्बन, अर्बन, मैच्योर अर्बन। ठीक है, 3 फेज है। तो ये जो चालकोलिथिक है वो प्री अर्बन में आता है चालकोलिथिक। ठीक है। व्हाट इज द मेन नेचर ऑफ चालकोलिथिक सेटलमेंट? का मेन नेचर क्या है? रूरल सेटलमेंट है। मतलब इसके बाद क्या होता है, जैसे अर्बन में क्या आ जाएगा आपका, अर्बन सेटलमेंट आ जाएगा। ठीक है। तो ये रूरल सेटलमेंट आपको याद रखना है। विच मेटल वाज ओकेजनली यूज अलॉन्ग विद कॉपर एंड स्टोन इन द चालकोलिथिक पीरियड? तो लो ग्रेज, ब्रॉन्ज एंड आयरन। ठीक है। मतलब कुछ ओकेजनली है ये, मतलब लो ग्रेड में था, ज़्यादा मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। आपको पता है कि ब्रॉन्ज का यूज नेक्स्ट अर्बन पीरियड में हुआ था, जिसमें क्या था, टिन और कॉपर का स्मेल्टिंग करके यूज़ किया गया था। तो ये आ गया था इसमें, मतलब नियर बाय था, तो आयरन का यूज आ गया था। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इन विच वैली आर द चालकोलिथिक साइट्स ऑफ आहर एंड गिलंड लोकेटेड? आपको इन साइट्स याद रखना है कि अरहल और गिलंड, ये बानस वैली कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। ठीक है। तो आपने याद रखना है राजस्थान के अंदर है ये आहर और गिलंड। ठीक है, ये बानस वैली के पास है। तो टू जो इम्पोर्टेंट साइट अभी पूछी है राजस्थान में, टू चालकोलिथिक साइट है, तो आहर और गिलंड राजस्थान में, आहर और गिलंड है। ठीक है, आहर और गिलंड याद रखेंगे। चालकोलिथिक साइट वर एक्सक्यूटेड इन मालवा। मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ कौन से थे? कायथा और ईरान। काथा और ईरान, ईरान, ईरान। आपने ये बहुत बार आएगा, तो आपने याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट साइट है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो कायथा और ईरान है, ये साइट है चालकोलिथिक साइट है। ठीक है। विच पोट्री इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मालवा चालकोलिथिक कल्चर? तो मालवा वेयर है। ठीक है, मालवा वेयर है, मालवा वेयर है। ठीक है। विच रीजन विटनेस द मोस्ट एक्सटेंसिव चालकोलिथिक एक्सकेवेशन? तो सबसे ज़्यादा जो चालकोलिथिक आया हुआ था वो वेस्टर्न महाराष्ट्र में। हम देखें तो चालकोलिथिक का मेजर पोर्शन था ना, वो कौन सी साइड था? वो था अपने यहाँ साउथ ईस्ट राजस्थान, वेस्टर्न एमपी और वेस्टर्न महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना है कि ये, ठीक है। विच इज़ द रिचेस्ट सिरेमिक्स ट्रेडिशन अमंग चालकोलिथिक कल्चर? तो मालवा वेयर। तो मालवा वेयर, तो जो सिरेमिक ट्रेडिशन के, तो मालवा वेयर, मालवा वेयर आपने याद रखना है। नेम ए मेजर चालकोलिथिक साइट इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, तो ये
दैमाबाद में। नेम ऑफ मेजर चारकोलिथिक साइट इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, ये सारे महाराष्ट्र के हैं। इनाम गांव सारे जो महाराष्ट्र का जिक्र है यहाँ पे। तो आपने याद रखना चारकोलिथिक मेजर पुणे के अंदर इनाम गांव, ये याद रखना, इनाम गांव इंपॉर्टेंट है। विच चारकोलिथिक कल्चर फॉलोड द हड़प्पन कल्चर इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, तो हड़प्पन कल्चर इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, तो चारकोलिथिक कल्चर है। जो हड़प्पन ने कल्चर था उसको मतलब चारकोलिथिक कल्चर में फॉलोड किया गया। फॉलोड चारकोलिथिक कल्चर है वो हड़प्पन कल्चर में भी बहुत सी जगह पे फॉलो किया, जैसे अपने नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, ठीक है। हाउ डिड चारकोलिथिक सेटलमेंट डिफर फ्रॉम हड़प्पन सेटलमेंट, क्योंकि चारकोलिथिक हमने सेटलमेंट बड़ी रूरल थी, ऊपर पेड़ा, और हड़प्पन सेटलमेंट मैंने बताया था आपको ये अर्बन सेटलमेंट है, तो इसलिए ये डिफरेंस में से। विच सिविलाइजेशन प्राइमरी यूज्ड ब्रॉन्ज एंड वाज अर्बन, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज यूज किया गया। ब्रॉन्ज मतलब टिन और कॉपर की स्मेल्टिंग करके बना, तो स्मेल्टिंग जो टेक्नोलॉजी थी वो हड़प्पन में ज़्यादा यूज हुआ, और आयरन का भी ज़्यादा यूज हुआ। बट चारकोलिथिक में रेयरली यूज था ब्रॉन्ज का, बट इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ये रूरल से बिलोंग करते थे, तो रूरल में इतना इफेक्टिव यूज नहीं था। टू इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र, टू इम्पोर्टेंट तो जारवे एंड नवासा, ये आपने देना, जारवे एंड नवासा दो इम्पोर्टेंट साइट है, ठीक है। जारवे एंड नवासा महाराष्ट्र की दो याद रखना उन्हें। उसके बाद आपने देखा हुआ जारवे कल्चर होता है, आपने बहुत बार एग्जाम में देखा हुआ जारवे। उसके बाद मालवा कल्चर होता है, एक कायथा कल्चर होता है, इनके बारे में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी देख रखो। जारवे है वो एक विलेज होता है परवरा रिवर के नज़दीक, ठीक है। जारवे कल्चर का नेम है, वो साइट है, पर वो जारवे विलेज है परवरा रिवर है। इन विच डिस्ट्रिक्ट जारवे लोकेटेड, जारवे है वो महाराष्ट्र में ही है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। हमने ऊपर जैसे पढ़ा था अहमदनगर के, महाराष्ट्र में मैंने बताया था कि सभी नाम गाँव अहमदाबाद, अहमदनगर और ये पुणे सारे महाराष्ट्र के हैं। तो ये आपने याद रखना, जारवे भी है वो महाराष्ट्र में है और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। विच कल्चर में जारवे इन्फ्लुएंस द जारवे कल्चर, तो मालवा कल्चर। उसके बाद मालवा कल्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मेनली इन्फ्लुएंस जारवे कल्चर में इन्फ्लुएंस होता है मालवा कल्चर। और जारवे कल्चर का जो टाइम पीरियड है वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि याद रखना, 700 का 2 गुना 1400, 1400 से 700 BC, ठीक है। ये जारवे यहाँ पे ऐसे ही याद रख सकते हो, 714, ठीक है। और जारवे कल्चर हमने देख लिया महाराष्ट्र में, विदर्भा एंड कोंकण, ठीक है। विच फेमस चारकोलिथिक साइट बिलोंग टू जारवे कल्चर, तो दैमाबाद और इनाम गाँव, ये दोनों ही साइट मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैमाबाद और इनाम गाँव, ठीक है। ऑन व्हाट टाइप ऑफ सॉइल वर मोस्ट महाराष्ट्र चारकोलिथिक साइट लोकेटेड, तो जो महाराष्ट्र में बताया गया वहाँ ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल पे हमें पता है कि यहाँ कॉटन कल्टीवेशन होता है, तो ब्राउन एंड ब्लैक सॉइल है। अलॉन्ग विद रिवर विद नवदतोली महेश्वर लोकेटेड, तो नर्मदा रिवर, जो रिवर पे नवदतोली है और महेश्वरा लोकेटेड है नर्मदा रिवर पे। विच नियोलिथिक कल्चर इन्फ्लुएंस साउथ इंडियन चारकोलिथिक साइट, तो नियोलिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया को, तो विच नियोलिथिक कल्चर इन्फ्लुएंस साउथ इंडियन चारकोलिथिक साइट, तो नियोलिथिक कल्चर होगा साउथ इंडिया का। चारकोलिथिक को कौन सा कल्चर नियोलिथिक कल्चर है, ये क्वेश्चन फ्रेम करने में थोड़ी कन्फ्यूजन है। तो ये आएगा कि विच चारकोलिथिक साइट आर इन्फ्लुएंस द साउथ इंडियन, तो नियोलिथिक कल्चर आ जाएगा इसके अंदर साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है। ये आंसर में ही क्वेश्चन में ही आंसर डाल दिया गया। विच चारकोलिथिक साइट इज लोकेटेड ऑन द गंगा, गंगा के पास चिरंड है, ठीक है। ये चिरंड कहाँ है, ये बिहार में है, ठीक है, और ये पटना के पास, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट
पंडुराजर दीबी, ये कई बार एक बार पूछा गया था क्वेश्चन। पंडुराजर दीबी लोकेटेड कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है। पंडुराजर दीबी। टू चालकोलिथिक साइट ऑफ बिहार, सेनुआर और सोनपुर। सोनपुर तो हमें पता ही है, जहाँ पे पशुओं का मेला लगता है, सोनपुर होता है या शायद वही है, सेनुआर। सेनुआर और सोनपुर आप याद रखते हैं, बिहार के अंदर ही है, ठीक है। नेम ऑफ टू चालकोलिथिक साइट ऑफ ईस्टर्न, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो खारा दिया है और नारन है। इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ चालकोलिथिक टेक्नोलॉजी, स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री। स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री मतलब जो स्टोन है उससे ब्लेड बनाने, तो ये इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट थी, मतलब धारदार वगैरह देना स्टोन के ही पत्थर से, ठीक है। क्योंकि चालकोलिथिक में स्टोन प्लस से कॉपर था ना, तो स्टोन का भी यूज़ था और कॉपर का भी यूज़ था, तो दोनों के यूज़ करके ही जो मटेरियल, जो भी आपने एक्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट या टूल बनाने हैं तो इन्हीं का यूज़ करके बनाए। विच टूल वर वाइडली यूज इन चालकोलिथिक पीपल, टीनी स्टोन ब्लेड और माइक्रोलिथ टूल। तो टीनी स्टोन ब्लेड और माइक्रोलिथ टूल यूज किए जाते हैं। विच राजस्थान साइट वर मेजर चालकोलिथिक सेंटर इन बानस। बानस कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। और अहार और गिलंड, अहार और गिलंड, अहार और गिलंड, ठीक है। अहार और गिलंड, अहार ये दोनों इंपॉर्टेंट ही साइट है चालकोलिथिक, अहार और गिलंड इन राजस्थान के अंदर, बानस रिवर के नियर बाय है, ठीक है, नियर पे मेजर बानस वैली के, ठीक है, ये आपने याद रखना है। व्हाट आर द एनिसेंट नेम ऑफ आवर, एनिसेंट नेम क्या हर का, तांबावती। वाई आर द हर तांबा सुना, तांबा कॉपर बोलते हैं, तांबावती। हर में तांबा मिलता है, तो इसलिए चालकोलिथ में कॉपर, तांबा किस बोलते हैं, कॉपर को, तांबा कॉपर होता है, ठीक है। हमें नहीं बोलते तांबे का बर्तन है, तो कॉपर का बर्तन था, आवाज लोकली अवेलेबल है, ठीक है। इसलिए आहार से याद रखना, अहर को आहार क्या बोलते हैं, तांबावती बोलते हैं, तांबावती को बोलते हैं, वहाँ पे कॉपर लोकली अवेलेबल होता है, ठीक है, आपने ये याद रखना है। तो दिस इज चैनल ऑफ सिविल स्फीयर, आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ये चैनल का नेम है सिविल स्फीयर एट डॉक्टर मंजीत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ आहार कल्चर, 2100 से 1500। हमने ये देखो पहले कौन सा कल्चर पढ़ा था, चोरवे कल्चर पढ़ा था, आपने याद हो गया, तो उसमें क्या था, 14 था, तो ये था। अब आपके पास एक कल्चर और आ गया, इसका कल्चर क्या नाम है, आहार कल्चर। इसका टाइम पीरियड क्या है, सिर्फ 1500, ठीक है, मतलब जोरवे से पहले है ये आहार कल्चर। तो चालकोलिथिक कल्चर हैड ए स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री बट वेरी लिटिल कॉपर, तो इसे गिलंड कल्चर थे। विच कल्चर में ये, मतलब ये पता है चालकोलिथिक के किस कल्चर में स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री बट वेरी लिटिल, कॉपर का बहुत ही कम था, तो गिलंड कल्चर के अंदर ऐसा हुआ। अहर था, एक गिलंड था। विच कॉपर ऑब्जेक्ट हैव बीन फाउंड एट जोरवे एंड चंदोली, जो फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉपर एक्सिस कॉपर चिसल, चिसल जो होते हैं, जो छोटे छोटे जो पार्ट, जैसे हम उसमें आपको दिखाएंगे छोटे छोटे, जैसे आप देखोगे ना उसके अंदर कि जो स्टोन के जो नहीं होती, स्टोन को छोटे छोटे पार्टों में करती है, शार्प एज बना देती है, टूल होता है चिसल। तो कॉपर एक्स और ये होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, छेनी छानी टाइप नहीं बोलते, वो मारते रहते हैं ऐसे, बोलते हैं शार्प एज कटिंग एज ब्लेड बोल सकते हैं आपके, ठीक है। व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ टूल इन मोस्ट चालकोलिथिक कल्चर, स्टोन ब्लेड एंड माइक्रोलिथ, ये हमने पहले पढ़ा, स्टोन ब्लेड और माइक्रो, आपको याद हो जाना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट था चालकोलिथिक में, स्टोन ब्लेड और माइक्रोलिथ। बार बार क्वेश्चन रिपीट होगा तो बार बार आपको ज़्यादा याद रहेगा। विच मेटल वाज सेमेल्टेड बाय द पीपल ऑफ आहार, आहार में कॉपर है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, इसे तांबावती बोलते हैं, तो आपको याद हो गया होगा, अब तांबावती बोलते हैं, तो तांबा कॉपर का यहाँ पे वो। विच चालकोलिथिक साइट इज कंसिडर्ड टू हैव रीच्ड एन अर्बन स्टेज, तो दैमाबाद, तो जो चालकोलिथिक साइट है उसको कहाँ तक है, दैमाबाद, ठीक है। और ये दैमाबाद ये न्यू नहीं है, ये पिछली स्लाइड में ही हमने पढ़ा था, पिछले से पिछले में पढ़ा हुआ दैमाबाद, ठीक है, चलो पीछे जाओ कोई नहीं।
तो ये दैमाबाद है कि हाउ अर्बन स्टेज। तो अर्बन स्टेज आपने बताया कि हमने बताया कि अर्बन स्टेज अर्बन हड़प्पा साइड में है, ठीक है। नेक्स्ट है चारों से बानस वैली। बानस वैली कहाँ है? बार बार एक बार जैसे याद रखोगे ना, तो राजस्थान के अंदर है, तो गिलंड राजस्थान के अंदर है। तो बानस वैली के आपके पास याद रखना कि गिलंड, हर और गिलंड यहीं पे, ठीक है। विच चालवासी साइट आर नर्मदा रिवर इज़ फेमस। देखो नर्मदा रिवर आपको पता चलेगी, नर्मदा ताप्ती है, तो ये फेमस मध्य प्रदेश की रिवर है। देखो नवदतोली, यहाँ नर्मदा रिवर के पास कौन सी है? नवदातोली। नर्मदा से न से न है और नव से नव भी है, नर नव, ठीक है, नवदतोली। विच चालकोलिथिक साइट इज एसोसिएटेड विद मालवा कल्चर। मालवा कहाँ है? एमपी में है। महेश्वर, ठीक है, ये क्या है? महेश्वर है, महेश्वर, ठीक है, ये चालकोलिथिक साइट है। ये साइट्स के नेम है मेन इंपॉर्टेंट क्या आपको, जो जो जोरवे का देखो, जोरवे कल्चर फिर से आएगा। अच्छा, महाराष्ट्र गिव इट्स नेम टू जोरवे कल्चर, क्योंकि जोरवे कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। इन्होंने पूछा कि जो महाराष्ट्र में जो नाम पे ही कल्चर का जो, क्योंकि ये क्या था, एक साइट का नेम है या विलेज का नेम है, तो इसी के नाम पे कल्चर का नाम तो जोरवे कल्चर है। विच इज़ द लार्जेस्ट चालकोलिथिक साइट इन महाराष्ट्र? दैमाबाद। देखो मैंने अभी कहा ना कि दैमाबाद हमने पढ़ा था, ये देखो अर्बन स्टेज है, और दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर, आपको याद रखना है, महाराष्ट्र के अंदर दैमाबाद है। और वहाँ पे चालकोलिथिक लार्जेस्ट साइट मिली है महाराष्ट्र के अंदर, तो दैमाबाद है, आपको याद रखना है। मतलब ऐसे याद रखो ना, जैसे महाराष्ट्र लिख दिया, लार्जेस्ट साइट दैमाबाद लिख दिया, दैमाबाद, ठीक है। आपने याद होगा महाराष्ट्र में दैमाबाद था, ठीक है। विच चालकोलिथिक साइट इज महाराष्ट्र इज नोन फॉर एक्सटेंसिव एक्सक्वेशन? इनाम गाँव। मतलब एक्सटेंसिव एक्सक्वेशन, दो ही नाम आए थे, दैमाबाद और इनाम गाँव। तो इनाम गाँव में क्या है? एक्सटेंसिव एक्सक्वेशन किया गया, तो इनाम गाँव। नेक्स्ट देखते हैं, विच चालकोलिथिक साइट इज लोकेटेड नियर पुणे डिस्ट्रिक्ट? तो पुणे में डिस्ट्रिक्ट में इनाम गाँव है। विच चालकोलिथिक साइट इज गंगा रिवर इन बिहार? चीरन, पहले ही मैंने बताया कि चीरन बिहार के अंदर है, और ये गंगा रिवर के नज़दीक है। और बिहार में कौन सी नदी को बिहार, सौरभ बिहार बोलते हैं, तो सोन नदी को बोलते हैं, ठीक है। ये आपने एक्स्ट्रा वैसे हमें एनिसेंट पे रहना है, गंगा रिवर के, तो चीरन याद रखना आपने। विच आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल में देखो मैंने पहले बताया कि पांडु राजर दीवी, आपको याद रखना है, ये साइट है और ये इम्पोर्टेंट है। और ये साइट वेस्ट बंगाल के अंदर है, पांडु राजर दीवी, क्योंकि ये नाम ही ऐसा है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या है, कहाँ पर डा है। तो आपको याद हो जाना कि पांडु राजर देवी, जो कोई भी साइट का नेम है ना, आप तुरंत पकड़ जाना कि ये वहाँ है। तो उसको जैसे कोई भी यदि ऐसे मिलान आ जाते हैं, तो आप उसको इजीली टैकल कर पाओ। विच चालकोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन कोलकाता? वेस्ट में तो महिसादल है। उड़ीसा के अंदर कौन सी है? गोलबाई शासन, एक एक तो याद रखना है, शासन उड़ीसा में, उड़ीसा में गोलबाई शासन है, उड़ीसा में गोलबाई, उड़ीसा ओड गोड़ है, वाई गोलबाई है, ग्लोब है, आप याद रख सकते हैं, उड़ीसा गोलबाई शासन, ठीक है। विच चालकोलिथिक साइट इज कॉपर स्मेल्टिंग इन राजस्थान? राजस्थान किसने बोला था? कॉपर कहाँ था? आहार में। आहार को किसे बोलते हैं? तांबावती। आपको बार बार याद करा रहा हूँ मैं, तांबावती, क्योंकि कॉपर की सोर्स जाता है, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा 54 क्वेश्चन हो गए हैं अपने, तो एक बार फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि सिविल स्फीयर अपने चैनल है, और इसका आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए यदि अच्छा लगा तो वीडियो, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद चालकोलिथिक साइट ऑफ कायथा? तो कैथा है ना, अब ये देखो कैथा एक कल्चर भी आएगा, मैंने आपको ऊपर जिक्र किया था, कैथा कल्चर आएगा, तो ये चंबल रिवर रीजन के पास है। अब इसके बाद जो चारों से नर्मदा रिवर के पास, तो हमने देख लिया अभी, मालवा कल्चर में तो नवदतोली, नर्मदा से याद रखा था नव, ठीक है, नवदतोली, नर्मदा नवदतोली। मेनली वेस्टर्न महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर है, सब हमें सब याद है। और परवारा रिवर जोरवे में है, ये आपने याद रखना, परवारा रिवर है जो महाराष्ट्र चालकोलिथिक में जोरवे है, ठीक है। और विच ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री,
ये ही पोट्री चारकोलिथिक में थी, ब्लैक एंड रेड है, और एक वाइट पिट, वाइट मार्क वाली भी पोट्री बनती है, ठीक है। तो ब्लैक बी एंड डी याद रखना, ये चारकोलिथिक में है और ये आहार में है, ठीक है। गोदावरी बेसिन देखो नवासा में, गोदावरी बेसिन नवासा, और गोदावरी बेसिन नवासा। तो ये जो गोदावरी बेसिन आप कैसे याद रखोगे इसको, जो गोदावरी बेसिन है नवासा है, इसको याद रखने का तरीका क्या है कि ये जो ये तो आपको पता ही है महाराष्ट्र के अंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको याद रखने के लिए आप गोदावरी बेसिन है तो नवासा महाराष्ट्र से, तो आपको ये पता चलेगा कि गोदावरी का, यहाँ से एक तरीका और पता चलता है कि गोदावरी का जो वो मतलब चैनल है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। अब महाराष्ट्र के बाद तो बीच में क्या आता है, तेलंगाना आता है, आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है विच चारकोलिथिक साइट लाइज नर्मदा रिवर, नर्मदा से याद है नवासा था, मध्य प्रदेश में महेसावर भी पड़ता है। विच चारकोलिथिक कल्चर हैड इट्स मेजर कंसंट्रेशन इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, और देखो राजस्थान में अहर है, मध्य प्रदेश में मालवा है, महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड द चारकोलिथिक कल्चर मैप्स ऑन हेयर, तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है जो मैप बनाया, ठीक है। दिस इज नॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो विच पोट्री वाज वाइडली यूज्ड इन चारकोलिथिक पीपल फ्रॉम 2000 BC, ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री है। जनरली डेकोरेटेड वाइट लीनियर डिजाइन, मैंने आपको ऊपर बताया कि जो जनरेट थे वो वाइट लीनियर डिजाइन बनाते हैं। कोई 3 टाइप ऑफ प्रोड्यूस चारकोलिथिक पीपल, नेम ऑफ 3 स्पेशल पोट्री, चैनल स्पॉटेड पोट, इसमें चैनल दिखाएं ऐसे ऐसे ऐसे, डिश ऑन स्टैंड, बॉल ऑन स्टैंड, डिश ऑन स्टैंड, बॉल, एक कॉमन टाइप के जो पोट्री के डिजाइन थे वो दिखाए जाते थे। डिड ऑल यूजर ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर बिलोंग टू द सेम कल्चर, नो। इन विच रीजन वाज पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर कॉमन, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मेन ये 3 ही साइट थी चारकोलिथिक की जहाँ पे मेजर एक्सप्रेशन मेजर साइट मिली। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ चारकोलिथिक पीपल, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो जो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर था, लेकिन एनिमल को एज ए फीड एड के लिए यूज किया था, उसका मिल्क का यूज नहीं करते थे वो, ओनली उसके कफ के लिए होता था, कफ बच्चे अंदर उसके बच्चे के दूध पिलाने के लिए था। विच एनिमल वर डोमेस्टिक चारकोलिथिक, काउ, sheep, goat and pig and buffalo. Which wild animal was commonly hunted in चारकोलिथिक पीपल, डियर, जो कॉमनली हंट किए जाते थे वो डियर किए जाते थे, ठीक है। विच एनिमल रिमेन हैव बीन फाउंड इन चारकोलिथिक, कैमल, कैमल के तो मिले लेकिन हॉर्स के नहीं वो हुए, ठीक है। कैमल के तो साइन मिले बट हॉर्स के अभी तक डिस्प्यूटेड है, हॉर्स के नहीं। विच एनिमल जनरली अननोन, देखो हॉर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है। व्हाट वर द स्टेपल क्रॉप ऑफ चारकोलिथिक पीपल, तो व्हीट एंड राइस। अब राइस का देखा जाए, राइस, फिश पकड़नी तो कैचिंग भी चाहिएगा, जो कैचिंग हेज होता है, तो ये सब कहाँ मिलते हैं, राइस फिश बिहार और वेस्ट बंगाल के अंदर, आज भी सेम चीज़ है। विच मिलेट वाज कल्टिवेटेड इन चारकोलिथिक पीपल, बाजरा, बाजरा भी जानते थे चारकोलिथिक पीपल। 4 पल्सीज, मसूर, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम और ग्रास पी।
विच चारकोल साइट yielded द लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ फूड ग्रेन? नवदतोली। नवदतोली, ठीक है। नवदतोली देखो हमें क्या, नर्मदा रिवर पे, ये आपको याद है, नर से मैंने याद दिलाया था, नर्मदा नव, ठीक है, नर्मदा। उसके बाद है विच कैश क्रॉप वाज ग्रोन इन ब्लैक कॉटन सॉइल? तो आपको सभी को पता है ब्लैक कॉटन सॉइल, कॉटन ही है, ब्लैक सॉइल लिखना चाहिए था यहाँ, ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन गलत कर दिया। डेक्कन। विच ऑयल सीड क्रॉप कल्टीवेशन चालू करते हैं? लेंस सीड। लोअर डेक्कन में राई बाजरा एंड मिलेट, लोअर डेक्कन राई बाजरा एंड मिलेट। मिलेट में जैसे हॉर्स ग्राम भी था, कुद्दो भी यूज़ करते थे, राई भी, ठीक है। विच एविडेंस दस जो ईस्टर्न चारकोलिथिक पीपल हैं कंज्यूम्ड फिश, मैंने ऊपर बता दिया, फिश के हुक के बिहार और वेस्ट बंगाल, ठीक है। व्हाट वाज द मेजर डाइट ऑफ चारकोलिथिक? तो फिश एंड राइस, ईस्टर्न में बिहार और राजस्थान के, बिहार और वेस्ट बंगाल की बात करते हो, फिश एंड राइस खाते थे वो। विच टू मेजर चारकोलिथिक साइट लोकेटेड इन बानस, बानस का मतलब राजस्थान की बात हुई है, ठीक है। और राजस्थान में आप याद रखना अहर और गिलंड दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट है, ठीक है, राजस्थान के। नेक्स्ट, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ अहार एंड गिलंड सेटलमेंट? नियरली 4 हेक्टेयर। जो ब्रेंट्स ब्रिक्स थी कॉमनली चालू थे पेपर में, 9, मतलब ब्रेंट्स ब्रिक्स का बहुत ही कम ही एक्सप्रेशन मिले, तो हम 9 कहेंगे, देवर रेयरली यूज होती थी। व्हाट वाज द मोस्ट कॉमन हाउस बिल्डिंग टेक्निक इन चालू थे? वेटल एंड दुआब, ठीक है, घास उससे वो जो बनते हैं, उससे वो जो बांध के बनते हैं बांस से, वो यूज़ करते थे। विच चालू साइट आर स्टोन हाउस? अहार के अंदर स्टोन हाउस थी। और अहार कहाँ है? अभी ऊपर मैंने बताया था, अहार राजस्थान के अंदर है, और जोरवे मध्य महाराष्ट्र के अंदर है, और ये दैमाबाद लार्जेस्ट है, जोरवे साइड में दैमाबाद है। दैमाबाद लोकेटेड गोदावरी, अब देखो हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि गोदावरी महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र बेसिन में गोदावरी के दैमाबाद वो साइट मिलती है। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ दैमाबाद? 20 हेक्टेयर। दैमाबाद अकोमोडेट 4000 पीपल इन अराउंड। दैमाबाद फोर्टिफाइड विद ए मड वॉल एंड स्टोन रबर बासन। दैमाबाद फेमस क्यों है? ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट, हरप्पन कल्चर। देखो जो अभी साइट दिख रही है ना, यही हमें आगे हरप्पा कल्चर में पढ़नी पड़ेंगी कि वहाँ क्या क्या आगे आगे इन्हीं चीज़ों पे मेन रहेगा फोकस, क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा होगी, वहीं, क्योंकि सेटलमेंट सबसे पहले आपको याद रखना कि सेटलमेंट कहाँ हो रही है। सेटलमेंट नियर द सी, नियर द रिवर हो रही है, ठीक है, नियर द रिवर है, वैली में है, ठीक है, जहाँ रिसोर्सेज हैं। विच चालकोलिथिक साइड महाराष्ट्र है सर्कुलर पीट हाउस? तो इनाम गाँव। पीट हाउस कहाँ मिले? इनाम गाँव में। ड्यूरिंग विच पीरियड द इनाम गाँव हैव लार्ज 5 रूम हाउस? तो 13 5 रूम का मिला, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ 5 रूम में क्या थे, 4 रेक्टेंगुलर होते और एक 1 सर्कुलर होता है, ठीक है। और इसमें एक और होता है, जैसे जो सिरेमिन बुरिल को क्या करते हैं, वो उसमें जो घर के बीच में वो करते हैं, दबा दफन कर देते हैं, और नॉर्थ टू साउथ करते हैं इसमें, नॉर्थ में, और ईस्टर्न में ईस्ट टू वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, आई थिंक यदि आएंगे तो हम दोबारा से पूरे पढ़ लेंगे। हुज रेजिडेंस लार्ज सेंट्रल हाउस एट इनाम गाँव बिलीव टू बी द चीफ हाउस? जो बड़ा एक सेंट्रल घर मिला तो उस इनाम गाँव में उसे कहते हैं कि चीफ हाउस का घर है वो। What structure near the chief house was used to store tributes granaries? How many houses were found in Namgaon? Hundreds, more than hundreds. More than hundreds houses मिले हैं नामगांव में। How was Namgaon protected by 45A and moat? In which craft were Chalcolithic people highly skilled? Copper working. Which semi-precious stone were used for making beds? कौन कौन से बेड्स थे? कार्लिन, स्टेआइट, क्वार्ट्ज। ये देखो, ये जो कार्लिन्स हैं, स्टेआइट हैं, क्वार्ट्ज हैं, ये आगे हड़प्पा में भी हमें सेम पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए आप याद रखोगे कि ये सेमी प्रीशियस स्टोन है, क्योंकि इन्हीं से आगे जो आर्ट एंड कल्चर में जो मूर्तियाँ बनती हैं वो
आएंगे तो आपको याद रखना है कि ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये सेमी प्रीशियस स्टोन है, इनके वेट्स बनते हैं। नेक्स्ट है व्हाट एविडेंस इंडिकेट द चालकोलिथिक पीपल न्यू स्पिनिंग एंड वीविंग। तो डिस्कवरी ऑफ स्पाइनल वॉर्स ये मिलने के बाद हमें पता चला कि स्पिनिंग और वीविंग उस टाइम के लोगों को आती थी। वेयर वर द स्पिंडल वॉल डिस्कवर, तो मालवा, मालवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, स्पाइनल वॉल मिले हैं तो कहाँ मिले हैं, मालवा के अंदर मिले हैं। तो आपने इसको याद रखना है कि विच फाइबर वर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ इन चल, कौन सा क्लॉथ, तो कॉटन, फ्लैक्स और सिल्क, ये तीन यूज किए जाते थे, आपको याद रखना है इनको। ठीक है, कॉटन, फ्लैक्स एंड सिल्क। विच साइट हैड पोटर स्मिथ, पोटर स्मिथ, आइवरी कार्वर्स, लाइम मेकर, टेराकोटा आर्टिसन, तो ये कहाँ मिली, तो ये इनाम गांव में मिली। ठीक है, विच सीरियल वाज प्रीडोमिनेटली प्रोड्यूस इन ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया की बात हो रही तो ईस्टर्न इंडिया में देखा कि राइस हैं। विच सीरियल वर मेनली कल्टिवेटेड इन वेस्टर्न इंडिया, तो बार्ली एंड वीट है। ठीक है, वेस्टर्न में बार्ली एंड वीट है। नेक्स्ट, विच चालकोलिथिक साइट मध्य प्रदेश वाज एस्टेब्लिश अर्ली, मध्य प्रदेश में जो कायथा एंड ईरान, ये हमने पहले पढ़ा है। हाउ वर द डेड ब्यूरिड इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग चालकोलिथिक, तो ओरन बेनिथ हाउस ऑफ फ्लोर, मैंने पहले बताया था कि जो चालकोलिथिक में क्या करते थे, जो ब्यूरिड के उसके अर्न जो होते बेनिथ हाउस फ्लोर में दफना देते थे। तो डायरेक्शन को थी नॉर्थ साउथ थी। डिड चालकोलिथिक पीपल वर यूज सेपरेट सिर्फ, नो नो ये सेपरेट नहीं करते थे, उसी में करते थे। वट ऑब्जेक्ट वर पेरेस इन चालकोलिथिक, पोर्ट एंड कॉपर ऑब्जेक्ट रखते थे, और जैसे कि नेक्स्ट जो वर्ल्ड था उसके लिए उसको सामान रख देते कि नेक्स्ट वर्ल्ड में यूज़ हो जाए। विच डाइटी वर्शिपर चालकोलिथिक पीपल अकॉर्डिंग टू द मदर गोडेस, मदर गोडेस की मूर्ति की वो मानते थे, हमने वैसे जो मिलेगी मदर गोडेस की वो मानते थे। वेयर वाज द मदर गोडेस फिगर फाउंड, इनाम गांव में मिले, और इनाम गांव कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। वट एनिमल सिम्बलाइज ए रिलीजियस कल्चर इन मालवा एंड राजस्थान, बुल, ये भी बात है कि बुल की भी रिलीजियस माना जाता है, बुल को भी उस टाइम पीरियड में। वट डू स्टाइलाइज बुल टेराकोटा इंडिकेट, बुल वर्शिप एंड बुल कल्चर, ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है। वट डू सेटलमेंट पैटर्न सजेस्ट अबाउट चालकोलिथिक सोसाइटी, बिगिनिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज, तो सेटलमेंट पैटर्न है चालकोलिथिक सोसाइटी में, तो उसमें दिखता है कि सोशल इनइक्वालिटी वहाँ उस टाइम पर भी थी, क्योंकि वहाँ पे बड़ा हाउस, आपने देखा कि बड़ा हाउस वहाँ के हाउस चीफ का होगा। तो दीज आर द सम सोशली इनइक्वालिटी। विच कल्चर इज इन महाराष्ट्र शोज एविडेंस ऑफ सेटलमेंट एटसी, जोरवे कल्चर। हु ऑक्युपाइड रेक्टेंगुलर हाउस इन चालकोलिथिक, तो चीफ एंड देयर किनशिप, यही तो बात है ना कि जो रेक्टेंगुलर जो बड़ा हाउस है वो चीफ एंड देयर किनशिप का है, किन्समैन का है। वेयर डिड कॉमन पीपल जर्नली लिव, तो इन राउंड हट के अंदर रहते हैं। वेयर डिड क्राफ्ट्समैन लिव इन आमगांव, ऑन वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ सेटलमेंट। वेयर वाज द चीफ रेजिडेंस लोकेटेड इन आमगांव, एट द सेंटर ऑफ सेटलमेंट, जो चीफ रेजिडेंस लोकेटेड इन आमगांव, तो सेंटर ऑफ सेटलमेंट। व्हाट डज द सेटलमेंट पैटर्न ऑफ इनामगांव सजेस्ट, सोशली डिफरेंशिएशन एंड इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी को उसको बताता है, क्योंकि विच महाराष्ट्र साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी थ्रू बुरेल, चंदौली एंड नवासा, याद रखना अपने बुरेल की बात है, थ्रू बुरेल तो चंदौली और नवासा। वट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट वाज फाउंड अराउंड द नेक ऑफ सम ब्रीड चिल्ड्रन, कॉपर नेकलेसेस। वट ऑब्जेक्ट वर फाउंड इन सम रिच ग्रेव एट इनाम गांव, तो क्या थे, पोट्री एंड कॉपर ऑब्जेक्ट मिले, तो ये रिच ग्रेव में। चालकोलिथिक साइट यील्डेड 29 कॉपर बैंगल्स एंड 2 यूनिक एक्सिस, कायथा में ऐसा हुआ। विच सेमी प्रीशियस स्टोन वर यूज्ड फॉर नेकलेस एट कायथा, स्ट्रिएटेन एंड कार्लिन, देखा मैंने पहले बताया था ना, ये जो सेमी प्रीशियस स्टोन है ये बार बार आएंगे, स्ट्रिएटेड और कार्लिन ये आगे भी आएंगे, आपको याद रखना, ये कहाँ मिले, कायथा में मिले, और ये मेनली कहाँ थे, महाराष्ट्र में इनाम गाँव में थे। ठीक है, आपको याद रहेगा ये। What does the presence of copper ornament and badge indicate? Affluence of social status.
जो ऑर्नामेंट्स क्या दिखाते हैं, सोशल स्टेटस दिखाते हैं कि जिसके पास ज़्यादा है, कम है, क्या है। आज जैसे जिस प्रकार से किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास ज़्यादा सोना है, वो क्या दिखाते हैं, सोशल स्टेटस ही दिखाते हैं कि रिच हैव नोट्स, दिस आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो ये सोशल स्टेटस को दिखाते हैं। विच चालवती साइट वाज लोकेटेड नियर द खेतरी, खेतरी कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। कोपरवेल कहाँ है, ज्ञानेश्वर। इन विच ज्ञानेश्वर लोकेटेड, तो राजस्थान, ज्ञानेश्वर भी राजस्थान के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट, विच फेमस कॉपर माइनिंग जो रीजन है ज्ञानेश्वर, वो सिक्कर, झुंझुनू, खेतरी, कॉपर बेल्ट राजस्थान के अंदर है, ठीक है। नेम ऑफ 4 कॉपर ऑब्जेक्ट फाउंड इन ज्ञानेश्वर, एरो हेड, स्पीयर हेड, फिश हुक एंड चिसल्स, ठीक है। चिसल तो मैंने जैसे आपको बताया था, वो छेनी होती है जो छोटे छोटे टुकड़े करती है, ठीक है। फिश हुक है, ये वहाँ बिहार और वेस्ट बंगाल में कैच दी फिश के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ पोट्री इज एसोसिएट विद ज्ञानेश्वर, OCP याद रखना, ऑर्चार्ड कलर्ड पोट्री, ऑर्चर कलर्ड पोट्री है ये, ऑर्चर कलर्ड पोट्री। टाइम पीरियड 2800 to 22 BC। ये कौन सा है, ज्ञानेश्वर कल्चर। और जो इससे बाद में 2200 से 1500 अपना कायथा कल्चर था, और 14700 क्या था, जोरवे कल्चर था, ये हमने पढ़ा है ऊपर। डिड ज्ञानेश्वर प्रिडिक्ट द मैच्योर हड़प्पन कल्चर, यस, क्योंकि जो मैच्योर, क्योंकि हमने क्या देखा चालू करी थी, क्या था, देखो मैंने बताया था, प्री आएगा, हड़प्पा आएगा, फिर मैच्योर आएगा, प्री हड़प्पन, फिर हड़प्पन, फिर मैच्योर हड़प्पन कल्चर आएगा। तो ये जो ज्ञानेश्वर, अब याद रखना, ज्ञानेश्वर है मैच्योर हड़प्पन कल्चर में है, ठीक है। क्या हो, ठीक है, आपको ये याद रखना है। What was the major contribution of ज्ञानेश्वर टू हड़प्पन, सप्लाई ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट, ठीक है। What were the main occupation of ज्ञानेश्वर पीपल, एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड कॉपर क्राफ्ट्समैनशिप। मेनली क्या होता था, ये एग्रीकल्चर करते थे, वो भी जूम एग्रीकल्चर था, ठीक है। आपको पता होगा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं इसको, जिसमें एक स्थान को साफ़ किया, फिर उस बर्न किया, साफ़ किया, उस पर खेती की 1-2 साल, जब तक उसकी उपजाऊ, जब तक वो फर्टाइल रहती है। जब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर वो दोबारा से फर्टिलिटी पकड़ देती है 4-5 साल में, फिर वापस वहीं कर देते हैं। तो ये जूम कल्चर होता है, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं इसको। वाद ज्ञानेश्वर कल्चर और अर्बनाइज, नो ये नहीं था, अर्बनाइजेशन कल्चर नहीं था, क्योंकि ये रूरल था कल्चर, ठीक है। ज्ञानेश्वर क्लासिफाइड प्री हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर, जो अभी तो हम जो डिस्कस कर रहे हो क्या है, चालकोलिथिक का, चालकोलिथिक क्या है, प्री हड़प्पन कल्चर है। विच कल्चर कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ द मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, ज्ञानेश्वर कल्चर। व्हाट आर द थ्री क्रोनोलॉजिकल कैटेगरी ऑफ द चालकोलिथिक सेटलमेंट इन इंडिया, तो प्री हड़प्पन है, कंटेम्प्रेरी हड़प्पन है, एंड पोस्ट हड़प्पन है, ठीक है। 3 क्रोनोलॉजिकल कैटेगरी चालू होती है सेटलमेंट, तो प्री हड़प्पन, कंटेम्प्रेरी, पोस्ट, ये बोल सकते हैं, प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ प्री हड़प्पन फेज इन द हड़प्पन जोन, अर्ली। राजस्थान साइड रिप्रेजेंट प्री हड़प्पन, कालीबंगन, ये भी याद रखना, कालीबंगन बार बार यूज होगा, कालीबंगन, बनावली प्री हड़प्पन में आते हैं, प्री हड़प्पन कल्चर। अगला जो आगे इसके बाद जो हम कल्चर पढ़ेंगे वो प्री हड़प्पन ही आएगा, तो उसमें आपको कालीबंगन और ये बनावली बार बार रिपीट होंगे। विच सिंध साइट इन कंसिडर प्री हड़प्पन, कोट दीजी, ये भी दोबारा रिपीट होगा, क्योंकि प्री हड़प्पन कल्चर जैसे स्टार्ट होगा तो कोट दीजी होगा। विच कल्चर इज सेंट्रल इंडिया क्लास अराउंड 2000 to 1800 BC, तो कैथा कल्चर, ठीक है, कैथा कल्चर हमने पढ़ा था, मैंने यहाँ करके भी बताया है आपको पीछे, ये ठीक है।
विच कल्चर इज शोज पोस्ट प्री अर्पन एंड बोथ प्री एंड अर्पन, तो कायथा कल्चर है जो प्री और अर्पन कल्चर दोनों को दिखाता है, ठीक है। विच चालकोलिथिक कल्चर इन सेंट्रल इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट अर्बन फेज, दो पोस्ट बाय इन्फ्लुएंस बाय द पोस्ट अर्बन चालकोलिथिक कल्चर। ऑल चालकोलिथिक कल्चर आर कनेक्टेड इंडस्ट्रियल, नो ये नहीं कि सभी इंडस्ट्रियलाइजेशन से कनेक्ट नहीं है। नॉन अर्बन मालवा कल्चर नहीं है, जैसे मालवा कल्चर नॉन अर्बन है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ मालवा कल्चर ये देखो 1700 से 1200, ये जोरवे के बाद आ गया। जोरवे का कितना था 1400 से 700, तो इसके बीच में पड़ गए, ठीक है, मालवा कल्चर। और ये मालवा कहाँ है, एमपी, हाँ एमपी के अंदर ही है। विच कल्चर स्प्रेड अक्रॉस द मोस्ट महाराष्ट्र एक्सेप्ट विदर्भा एंड कोंकण, तो जोरवे कल्चर, ये जोरवे कल्चर महाराष्ट्र के अंदर। जोरवे कल्चर 14 से 1700, ये मैंने दोबारा से आ गया तो रिपीट आपको याद रहेगा। In South and Eastern India, Chalcolithic settlement development as a continuation of which culture? Neolithic culture. Which region Chalcolithic settlement were not related to urban culture? विंध्यान कल्चर, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। जो ये बताइए जो चालकोलिथिक सेटलमेंट है वर नॉट रिलेटेड टू हरपन कल्चर, विंध्या, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। विच प्री अर्पन कल्चर हेल्प क्रिएट कंडीशन फॉर द राइज ऑफ अर्पन कल्चर? अमरी, कोडदिजी, हलिबंगन एंड ज्ञानेश्वर, दीज आर। इन विच प्रेजेंट डे कंट्री इज अमरी लोकेटेड? पाकिस्तान, अमेरिका है पाकिस्तान के अंदर है। प्रेजेंट डे कोडदिजी भी पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। और चालकोलिथिक कम्युनिटी लेटर मूव इन इंडस फ्लड प्लेन प्री अर्बन फार्मिंग कम्युनिटी के लिए, ठीक है। What technology did Chalcolithic people learn before urbanization? Bronze technology. How many Chalcolithic sites have been identified in Mid-Ganga Valley? 138 sites. You have not read about this. Mid-Ganga identified 844 sites, 854 sites. How many Chalcolithic sites have been excavated in Uttar Pradesh and Bihar? 14 sites. What are the major occupation? Agriculture. What were the Chalcolithic settlements generally occurred in Mid-Ganga? नियर रिवर जंक्शन एंड अपलैंड एरिया क्लोज टू हिल, ठीक है। उसके बाद है वाई आर दी चालकोलिथिक साइट absent in pure plain of Ganga Valley? Because large settlement emerged there only during the Iron Age. What is the time period of mid Ganga Chalcolithic site? 1500 to 17. टू मेजर इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट इन वेस्ट बंगाल, देखो फिर से याद है में तो राजर दीबी, आपने याद ही रखना ना, राजर दीबी, महिष आदल, ये आपको हमेशा याद रखना है, दीजिए। विच टूल वर मोर कॉमनली यूज्ड इन लोअर गंगा रीजन? स्टोन टूल। व्हाट एविडेंस सजेस्ट फिशिंग इन लोअर गंगा रीजन? फिश कुक। ये लोअर में तो लोअर गंगा बिहार और वेस्ट बंगाल की बात, ठीक है। By around which year did most Chalcolithic culture of central and western India disappear? Around 1200 BC. तो 174 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो वंस अगेन जो जील स्पीयर है उसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच Chalcolithic culture survived until about 700 BC? Jorwe culture. Until which century BC did black and red ware continue in some part of India? 2nd century BC. How long was the gap between the end of Chalcolithic culture and the rise of early historic culture in eastern and central India? 4th to 6th century. What is considered the main reason for the decline of Chalcolithic settlement in western India and western Madhya Pradesh? Rainfall. In which region Chalcolithic culture continued longer period? West Bengal and Mid Ganga region. Why could Chalcolithic people not continue agriculture effectively in western India? Black clay soil were difficult to break with digging stick during the dry season, क्योंकि जो स्टोन के वो इंस्ट्रूमेंट थे उनसे काम नहीं होता था। तो आज हम 180 क्वेश्चन पे स्टॉप करेंगे, आगे जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 275 है, तो आज हम 180 तक ही रखेंगे। तो थैंक यू फॉर
watching this video, and if you are like this video, then like, share and subscribe, and we will discuss next. जो बचा हुआ है वो हम कल करके अपलोड कर देंगे. थैंक यू.